नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाया। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है। दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डाल। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला, एक काम करो। दुर्वासा जी बोले, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता।
लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उस। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार शुक्रवार ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर, यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया, 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक
मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए लक्ष्मी जी के, भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर देती है। उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र, ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन, ये रखकर कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती, जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। एक पत्र है, देखिए, उस पत्र को स्मरण करें।